क्या आप विश्वास करेंगे कि आज से 2600 साल पहले एक ऋषि मोतियाबिंद का ऑपरेशन कर रहे थे, पत्थरी निकाल रहे थे और कटी हुई नाक को फिर से जोड़ रहे थे। ये कोई कल्पना नहीं, महर्षि सुश्रुत का वास्तविक चिकित्सा विज्ञान था। नमस्कार, आप सुन रहे हैं सनातनी आवाज़ और मैं हूं आपके साथ अनु शर्मा। आप सबका स्वागत है। आज सनातनी आवाज़ पर हम जानेंगे प्लास्टिक सर्जरी के जनक सुश्रुत की वह गाथा जिसने 18वीं सदी में आधुनिक ब्रिटिश सर्जनों को नया जीवन दिया। चिकित्सा की दुनिया में एक नाम ऐसा है जिसे आज हर सर्जन नमन करता है, आचार्य सुश्रुत। जब यूरोप में सर्जरी को निचला काम माना जाता था, तब काशी की धरती पर सुश्रुत सर्जरी को चिकित्सा का सबसे पवित्र और श्रेष्ठ अंग घोषित कर रहे थे। उनकी कृति सुश्रुत संहिता आज भी प्लास्टिक सर्जरी की बाइबल मानी जाती है। आइए जानते हैं कैसे एक प्राचीन ऋषि ने आधुनिक मेडिकल साइंस की नींव रखी। सुश्रुत संहिता में 125 से अधिक सर्जिकल उपकरणों का वर्णन है। ये उपकरण इतने सूक्ष्म थे कि वे बालों को भी बीच से चीर सकते थे। सुश्रुत ने अपने शिष्यों को सिखाया कि सर्जरी का अभ्यास कद्दू, तरबूज और मृत जानवरों पर कैसे किया जाता है। उन्होंने 300 प्रकार की सर्जरी और 1120 बीमारियों का विस्तृत विवरण दिया है। वे टांके लगाने के लिए रेशम के धागे और यहाँ तक कि बड़ी चींटियों के जबड़ों का इस्तेमाल करते थे। एक ऐसी तकनीक जिसे आज की बायो सर्जरी में सराहा जा रहा है। सुश्रुत का सबसे प्रसिद्ध योगदान राइनोप्लास्टी यानी नाक की प्लास्टिक सर्जरी है। प्राचीन काल में दंड स्वरूप नाक काट दी जाती थी। सुश्रुत ने गाल या माथे की त्वचा का उपयोग करके कटी हुई नाक को फिर से बनाने की विधि खोजी। 1794 में जेंटलमैन्स मैगजीन में एक रिपोर्ट छपी थी जिसमें ब्रिटिश डॉक्टर्स ने भारत में एक बैलगाड़ी चालक की नाक को इसी विधि से जोड़ते देखा। इसी ने जोसेफ कार्पू जैसे सर्जनों को प्रेरित किया और आज की आधुनिक प्लास्टिक सर्जरी का जन्म हुआ। सुश्रुत केवल चीर फाड़ नहीं करते थे, वे स्वच्छता और एनेस्थीसिया के महत्व को भी समझते थे। वे सर्जरी से पहले उपकरणों को गर्म करने और धुएं से कीटाणु मुक्त करने की सलाह देते थे। एक ऐसी बात जिसे पश्चिम ने 19वीं सदी में जाकर समझा। उन्होंने मरीजों को बेहोश करने के लिए शराब और विशेष जड़ी बूटियों का प्रयोग किया। सुश्रुत के लिए एनाटॉमी को जानना बहुत ज़रूरी था और इसके लिए उन्होंने शवों को पानी में गलाकर उनकी परतों का अध्ययन करने की विधि विकसित की थी। आज जब हम किसी बड़े अस्पताल में जाते हैं तो याद रखिए कि वहाँ के हर सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट में सुश्रुत की आत्मा बसी है। सुश्रुत केवल एक ऋषि नहीं, वे मानवता के लिए ईश्वर का वरदान थे। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो हमारे महान अतीत की याद दिलाता है तो इसे शेयर करें, कमेंट में जय सुश्रुत लिखें और सनातनी आवाज़ को सब्सक्राइब करें। आइए अपनी संस्कृति की इस मशाल को हर घर तक पहुंचाएं। जय हिंद। इसके साथ ही मुझे दीजिए अनुमति, फिर मिलती हूँ। धन्यवाद।